नमस्कार दोस्तों, मैं तनु प्रधान और मेरे टीपी टॉक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं ऐसी सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जो बिना कुछ करे, बिना मेहनत के वो सब कुछ, हर चीज़ पाना चाहते हैं। ये घटना एक ऐसे परिवार की है जो ये चाहते हैं कि हमें मेहनत भी ना करना पड़े, हमें किसी के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़े और वो हमें सब कुछ मिल जाए। तो ऐसी एक कहानी फैमिली की है जो ये कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा कहते हैं ना कि आजकल कोई ऐसा पंडित हो या कोई ऐसे मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो जो हमें वो रास्ता दिखाए जिससे हमें वो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, ना हमें कोई नुकसान हो, बिना नुकसान के हमें सब कुछ हासिल हो जाए। तो उनके घर का जो मतलब बेटा रहता है, मतलब जिनकी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, सब है, बीवी बाल बच्चे सब हैं, तो वो कोशिश करता रहता है, लोगों से पूछता रहता है कि कोई ऐसा पंडित है क्या जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो जाकर पंडितों से मिलता है और हमेशा पूछा करता है कि कोई ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या जिससे बिना मेहनत करे, बिना हमारे नुकसान के हमारे पास सब कुछ मिल जाए, हमारे पास सब कुछ आ जाए, हमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो ऐसा ढूंढता है, कई लोग आते हैं, कई लोग मतलब बताते हैं उनको, पर वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर वो सब कुछ उनको कुछ मिल नहीं पाता और फिर वो हताश होकर बैठ जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि हाँ अभी ये कोशिश के बाद दूसरी कोशिश करते हैं, हो सकता है इसमें हो जाए, हो सकता है इसमें इससे मिलने से ऐसा हो जाए, उससे मिलने से। फिर ऐसा होता है कि फाइनली एक कहते हैं ना कि जो अघोरी बाबा जो बहुत तप किए हुए रहते हैं, वो हम उनसे हमारी कभी कभी मुलाकात हो जाती है। तो ऐसे ही उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे बाबा से। तो उसने बोला कि बाबा जी, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, कि आप मेरे से अकेले में बात कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा बोलो। तो वो अलग से उनके लिए पूरी व्यवस्था करे और उनसे बात करने लगे। उन्होंने बोला बाबा, मैंने बहुत 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 जगह मैंने कोशिश किया कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि मुझे मेहनत ना करना पड़े और मुझे मतलब मेरी कोई फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो। ऐसा कुछ है क्या जिससे मेरा पूरा घर भर जाए, मतलब मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना हो या फिर मेरे घर वालों को? तो वो बोलते हैं कि हाँ, एक उपाय है, अगर तुम कर पाओ तो। उन्होंने बोला बाबा, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है? तो बोले अगर तुम कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, पर हाँ जो विधि मैं बताऊंगा उसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो उसने बोला कि एक काम करना कि तुम क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना कि शमशान होता है, वहाँ पे अगर कोई इंसान मरने के बाद जो मटका नहीं रखते जिसमें पानी रखा रहता है, या फिर सॉरी आग वाला जो मटका रहता है, या पानी वाला, हाँ हाँ पानी वाला मटका, जिसमें ऐसे फोड़ देते हैं, फिर पीछे पलट के मतलब नहीं देखते, वो चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद शमशान में, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला वो मटका वो जब फोड़ देंगे और जब वो चले जाएंगे उसके बाद तुमको वहाँ जाना है, और तुमको जाना है, वहाँ जाने के बाद जो मटके के टुकड़े होंगे, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को तुम्हें वहाँ बोलना है। उस मटके के टुकड़े को देखकर तुम्हें बोलना है उस मंत्र को। तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हें उस मटके के जो टुकड़ा है उसके अंदर तुम्हें एक दुनिया दिखाई देगी, एक अलग ही दुनिया। और उस दुनिया में तुम्हें बहुत भीड़ दिखाई देगी, बहुत लोग रहेंगे वहाँ, एक बहुत बड़ा गांव, या सोच लो बहुत बड़ी, मतलब एक उसको क्या बोले, बहुत लोग वाली एक गांव। तो तुम्हें वहाँ पे उस इंसान को देखना है जिसकी जो पगड़ी होगी वो बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी क्योंकि वो वहाँ का वो मुखिया है, वहाँ का वो कहते हैं ना कि प्रजा का जो राजा होता है वो है। तो उसकी पगड़ी को देखते ही तुमको उस पगड़ी को तुरंत ले लेना है, और लेने के बाद तुमको उस मटके के टुकड़े को फोड़ देना है, और उसके बाद उसको तुम ऐसा छिपा के लेके जाना कि कोई देख भी ना पाए, कोई पूछ भी ना पाए
कि ये क्या है और कोई देख भी नहीं पाए कि ये क्या हो रहा था। तुम्हें ऐसे घर पे जाना है और पीछे पलट कर नहीं देखना है, और तुम्हें घर पे जाके और घर वाले भी ना टोके तुमको, और तुम्हें 21 दिन तक एक कमरे में तुम्हें बंद हो जाना है। तुम वहीं खाना पीना जो भी है तुम्हें ले जाना है ले जा लो, जो भी है, पर 21 दिन तक तुमको निकलना नहीं है, कोई तुम्हें टोके ना। और याद रखना, हर रात को 12 बजे के बाद वो अपनी पगड़ी मांगने आएगा, तो तुमको उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, तुमको उसको इग्नोर करते हुए सो जाना है। उस पगड़ी की तुम्हें रक्षा करनी है। तुमने जैसे ही बोला तो तुम्हारे साथ नुकसान हो जाएगा, तो तुमको आवाज़ भी नहीं निकालना है, तुम्हें इग्नोर करना है, तुम्हें सो जाना है। ये 21 दिन तक करना है, और तुमने कर लिया तो उस पगड़ी से तुम जो भी मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। वो बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम कल आओ, फिर मैं तुमको पूरी विधि बता दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें मंत्र बता दूंगा, तुम अभी घर जाओ। वो चला जाता है, घर पे सबको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, और जब मैं कल वापस आऊँगा, मतलब इस बीच में, मतलब कल मैं जो भी चीज़ें करके वापस आऊँ, या फिर मैं जिस भी दिन आऊँ, मैं आप लोग मेरे से पूछना मत कि कहाँ से आए हो, क्या लेकर आए हो, क्या रखे हो, कुछ भी नहीं पूछना है। मैं चुपचाप 21 दिन के लिए घर के अंदर चला जाऊँगा, मुझे कोई आवाज़ भी मत देना 21 दिनों तक। तो घर वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि हमें सब कुछ मिले। उसके बाद ऐसा होता है कि अब बहुत कम ऐसा होता है कि जो मटका वाला सिस्टम है, ये बहुत गाँव में बहुत कम ही होता है ऐसा। तो उसने कोई इंसान ख़त्म हो गया था उनके गांव में, तो उन्होंने बोला कि ये मटका वाला आप करो, है ना, ऐसा करने से ऐसा होता है। उन्होंने अपने तरीके से जो भी उनको कन्वेंस किया होगा। उसके बाद हुआ, अब उन्होंने शाम की बात थी, उन्होंने शाम से पहले जो भी था उन्होंने वो मटका वाला करवाया, है ना, और उससे पहले वो उस बाबा के पास चले गए थे, उन्होंने मंत्र वंत्र सब ले लिया था। फिर वो जब होने लगा, जो मटका वाला वहाँ पे हुआ, उसने देखने लगा दूर से कि कब ये लोग जाएंगे तो मैं जाऊँ। अब जैसे वो हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, जो इंसान ख़त्म हो गया था गांव का, उसके बाद वो गया और उसने सेम वही किया। उसने मटके का टुकड़ा उठाया और उसने देखा मटके के टुकड़े में, और उसने देखते हुए उस मंत्र को बोला, जो मंत्र उसने उस बाबा ने उनको कान पे बताया था। बोला, ऐसा ही हुआ। उस मटके का टुकड़ा था, उसके अंदर इतनी भीड़, जैसे कोई मेला लगा हो, वैसे वहाँ के लोग दिखने लगे। सब अपने में खुशी हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा। अब वो देखने लगा कि वो इंसान कहाँ है जो इस पूरे जो प्रजा है उसका जो मुखिया है, उसको मुझे देखना है। तो वो देखता है, उसकी नज़र पड़ती है पगड़ी वाले पे। जैसे नज़र पड़ती है, वो सोचता है अच्छा यही है, और वो पगड़ी लेता है और अपने हाथ वहाँ डालता है, पगड़ी लेता है, मटके को तोड़ देता है। मटके को तोड़कर वो पगड़ी को पूरा अपने बॉडी में लपेट लेता है अंदर, और ऊपर से कपड़ा पहन के, कोई देखे भी ना, और वो बिना पीछे मुड़े चला जाता है घर पे। अब वहाँ जाने के बाद वो किसी से बात नहीं करता है, क्योंकि सबको पता होता है कि हमें इसको कुछ भी नहीं पूछना है, जो भी है। वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, बंद हो जाता है। अब ऐसा होता है, रात के 12 बजे के बाद वो पगड़ी वाला आता है। कहते हैं ना कि इंसान, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है ना, वो एक नेगेटिव चीज़ है, समझ लो। अब उसकी आवाज़ें कैसी होगी जब वो पगड़ी मांग रहा होगा, वो कितना रो रहा होगा, कितना गिड़गिड़ा रहा होगा। ये एकदम अपना कान बंद करके चुप, अब बीतते गया, उससे सहन नहीं होने लगा। वो कहते हैं ना कि इरिटेट हो गया पूरी तरीके से, और 18-19वें दिन में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उसकी आवाज़ से, उसके गिड़गिड़ाने से। वो जो आवाज़ें निकाल रहा था उससे बहुत परेशान हो गया। वो पगड़ी लिया, दरवाज़ा खोला, है ना, और जाके मेन दरवाजे के बाहर वो ले तेरी पगड़ी करके वो
दे दिया, आवाज़ दिया और पगड़ी को दे दिया। अब वो चिल्लाने लगा, मतलब उसको चिल्लाने लगा कि तू मेरे को परेशान करके रख दिया, ऐसा कोई करता है, ये है वो है, ले तू अपनी पगड़ी पकड़, तू जा यहाँ से, ऐसा करके। तब तक उसकी आवाज़ उसके बच्चों ने सुना होगा, बच्चों ने, सब ने, घर के लोगों ने, कि चिल्ला किस पे रहा है। तो जैसे ही आए वो बच्चे और उसकी फैमिली लोग दरवाजे के पास, चिल्ला किसको रहा है, तब तक ऐसा हुआ कि उसकी जो गर्दन थी वो पीछे तरफ मुड़ चुकी थी। जैसे मैं सामने देख रही हूँ, मेरा ये जो चेहरा है वो पीछे तरफ, क्योंकि उसने मरोड़ दिया, मार दिया उसने, और वो अपनी पगड़ी लेकर चला गया। अब ऐसा हुआ कि कहते हैं ना, लालच बुरी बला। उसको बोला गया था, उस बाबा ने बताया था कि तुम 21 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, तो तुम पूरी जिंदगी, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, जो मांगोगे इस पगड़ी से। ये लोग उस लालच में बिना कुछ काम किए, बिना कुछ मेहनत के कुछ चाह रहे थे। तो इतना आसान नहीं होता, इसी को कहते हैं बिना मेहनत के फल मिलना आसान नहीं होता। और उस लालच के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी, और उस परिवार ने अपना बेटा खो दिया, उन बच्चों ने अपने बाप को खो दिया। तो ऐसा हुआ, और वो अपनी पगड़ी लेकर चला गया, वहाँ से कहानी ख़त्म हो गई। तो हमेशा हर इंसान को इतना याद रखना चाहिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए। ज़रूर फल आपको देरी से ही मिले, पर मेहनत करते रहो, क्योंकि अगर आपको मिल भी गया तो कितने दिन चलता, कितने दिन होता, कोई तो भूल चूक होती ना। तो ये थी एक सच्ची घटना। अगर आप लोगों को एक सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो मेरे टीपी टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी और भी बहुत सारे ऐसे सच्ची घटना लाने के लिए। तो मुझे बस अब आज्ञा दें।